हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीजा स्क्वायर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है सिंगापुर स्टडी वीजा के बारे में। हमारे पास बहुत सारी बच्चों की क्वेरीज आती है कि क्या हमें सिंगापुर का स्टडी वीजा लगाना चाहिए। जब भी हम बाहर का प्लान करते हैं तो हम उन पॉइंट के बेसिस पे प्लान करते हैं कि पीआर के क्या ऑप्शन है, काम कैसा है, कितने टाइम के लिए जाना है, कॉस्टिंग कितनी है, वो सारे पॉइंट तो हम इस टॉपिक पे थॉरली डिस्कस करने वाले हैं। फिर आपका अपना डिसीजन है कि आप सिंगापुर प्लान करना चाहते हैं या फिर आप कोई और ऑप्शन देखना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सिंगापुर और यूरोप का हम साथ साथ कंपैरिजन करते चलेंगे। अब सिंगापुर में जो डिग्री आप करने जाते हो वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड नहीं होती। मतलब अगर आपने सिंगापुर से कोई डिग्री की है, उसके बाद आप यूरोप में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस कहीं भी कोई फर्दर एजुकेशन के लिए आप अपना वीजा अप्लाई करते हो तो आप वहां एज अ गैप भी उस एजुकेशन को, उस डिग्री को नहीं यूज कर सकते। और उस डिग्री के बेसिस पे आपको इंडिया वापस आके या किसी और कंट्री में जाके जॉब मिलनी मुश्किल होती है। तो सबसे पहला मेजर पॉइंट तो यही होगा कि उस डिग्री की कोई खास वैल्यू नहीं है। इसके अपार्ट अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप में हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज है हर कंट्री में, चाहे फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, लातविया, लिथुआनिया। इसमें जितने भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वो वेल रिनॉन्ड यूनिवर्सिटीज हैं। उनमें अगर आप स्टडी करते हो तो आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी उन डिग्रीज को यूज करके अच्छी जॉब ले सकते हो। सेकंड पॉइंट आता है यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन। अब सिंगापुर कंट्री बहुत छोटी है, इसमें आपके पास लिमिटेड 5-7 ऑप्शन है अच्छी यूनिवर्सिटीज के, और उनमें आपको एडमिशन मिलना उतना इजी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की। यूरोप के आप किसी भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, 95% आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता ही है। 95% का मतलब ये कि कोई कंट्री में कोई प्रोग्राम ऐसा हो सकता है कि जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं है। अदरवाइज 95% तो किसी भी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपके पास पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का ऑप्शन होता है। यहाँ पे मोस्टली बचा जाता है 1 साल के लिए, 6 महीने की एजुकेशन होती है और 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। फिर वहां रहने की कॉस्टिंग है, 1 साल कंप्लीट करके उसको वापस भी आना होता है, तो वो कुछ अर्न नहीं कर पाता अच्छा। तो इसीलिए सिंगापुर स्टडी वीजा उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है इन सारे टर्म्स पे। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं। स्कॉलरशिप का, सिंगापुर में आपको स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती। इंडियंस के लिए तो स्पेशली कोई स्कॉलरशिप्स नहीं है, जबकि यूरोप में अगर आपका एकेडमिक स्कोर अच्छा है, आपके जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, चाहे आइल्स है, पीटी है, उनमें अगर स्कोर अच्छा है तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। उसके बाद बात आ जाती है लॉन्ग टर्म सेटलमेंट की। इसमें आ जाता है कि आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं है तो पीआर तो कहां से ही होगी। सिंगापुर में अगर आप 1 साल के लिए गए हो तो आपको 1 साल के बाद वापस आना पड़ता है। अगर आप ओवरस्टे करते हो, पकड़े जाते हो, तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, फिर आप दोबारा जा भी नहीं सकते। तो यहाँ पे पीआर का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। बहुत सारे एजेंट्स मार्केट में आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बोल देंगे कि आप जिस डिप्लोमा के ऊपर जा रहे हैं वो एक्सटेंडेबल है, तो ऐसा बहुत रेयरली होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, आपको 1 साल के बाद वापस आना पड़ता है। जितनी आपकी कॉस्टिंग है, आपका 1 साल भी पूरा वेस्ट होता और आपके पैसे भी वेस्ट होते। उसके बाद बात आती है लिमिटेड जॉब ऑप्शंस। सिंगापुर है, छोटी कंट्री है, यहाँ मोस्टली जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं वो टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, और वहां स्टिकनेस बहुत ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि वहां जाके आप इलीगली जॉब कर लोगे, किसी और तरह की जॉब ढूंढ लोगे, तो नहीं मिलेगी आपको कोई ऐसी जॉब और आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, आपको डिपोर्ट ही होना पड़ेगा। उसके बाद आता है हाई मंथली एक्सपेंसेस। यूरोप की डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनमें लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक ये कंट्रीज आती हैं। इनमें आपके मोस्टली लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो 10,000 से 20,000 है इंडियन रुपीस में। बट सिंगापुर में आपका जो मंथली एक्सपेंस आएगा वो मिनिमम से मिनिमम 50 to 60-70,000 तक जाता है। इंडियन रुपीस की मैं बात कर रहा हूं, तो ये कंपैरेटिवली यूरोप से ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर बात करते हैं अकोमोडेशन की, फूड की, ग्रोसरी की, इन सारे खर्चों की। एक यहाँ का रीजन ये है कि यहाँ पे आपकी एजुकेशन की कोई वेरिफिकेशन नहीं है। बहुत सारे एजेंट्स हैं या बहुत सारे स्टूडेंट हैं खुद से ही गलत डिग्रियां, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के लगा देते हैं, और उसके बाद वहां की डिग्री की तो कोई वैल्यू है ही नहीं।
आप यहाँ जो बनवाते हो उन पे भी अपने पैसे खर्चते हो, वहां जाके अपने पैसे खर्चते हो और आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस है ही नहीं डिग्री डॉक्यूमेंट्स का। आपने यहाँ क्या किया है, 10th पास वाले बच्चे भी जा रहे हैं, 12th पास वाले बच्चे भी जा रहे हैं, आईएलटीएस पीटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओवरऑल ये सिर्फ एक पैसा कमाने का धंधा है। आप 5-7 लाख रुपए किसी को पैकेज की फॉर्म में दे दोगे, जाएगा वहां जाके हर महीने रहने का एक्सपेंस इतना है, उसके बाद जॉब आपको मिल लेनी है, बहुत टाइम आपके पास नहीं है, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट कोई नहीं है, आपको वापस आना पड़ता है। थ्रू आउट 1 साल के बाद जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आप 5-10 लाख रुपए खर्च के ही आते हो, कमाते कुछ नहीं। तो सिंगापुर की ये एक रियलिटी है। इसके अलावा जो ट्यूशन फीस है वो भी काफी एक्सपेंसिव है। आपकी ईयरली ट्यूशन फीस जो भी एक ही डिप्लोमा 1 साल का जो देते हैं, जिसमें इंटर्नशिप भी होती है, 3-4-5-6 लाख रुपए तक ये जाता है। और इसमें आपको ये भी बोल देते हैं कि आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, और आपको ये भी बोला जाता है, जो सबसे ज्यादा सिंगापुर बेचते हुए ये लोग ये बोलते हैं कि आप यहाँ से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस जैसी बड़ी कंट्रीज में निकल जाओगे, तो वो टोटली फेक है। कोई स्टूडेंट नहीं है ऐसा जो मिडिल क्लास फैमिली का गया है, नॉर्मल इंटर्नशिप की है, पैसा कमा के उस बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, उस प्रोफाइल के ऊपर उनको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस जैसी कंट्री का वीजा मिला हो। एम्बेसीज को ऑलरेडी पता है कि ये बच्चे बेसिकली एक वे आउट ढूंढते हैं किसी और कंट्री में जाने के लिए, तो उनके लिए तो ज्यादा फिल्ट्रेशन होती है, उनको ये टूरिस्ट वीजा जो बड़ी कंट्रीज के हैं वो मिलने और भी मुश्किल है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को ध्यान रखने चाहिए कोई भी कंट्री में स्टडी वीजा पे जाने से पहले। अब आप थॉरली इन पॉइंट्स को कंपेयर कर सकते हो यूरोपियन कंट्रीज से या किसी और कंट्री से। देखो, यूरोप में 4-5-6 लाख रुपए की ऑप्शंस अवेलेबल है, जितनी कॉस्टिंग आपकी सिंगापुर पे आती है। तो इन सारे पॉइंट्स को ऐसा नहीं है मेरी वीडियो देख के आपने मान लेना है, आप थॉरली इनके ऊपर रिसर्च करो, इनको वेरीफाई करो। अगर आपको लगता है ये सारी इंफॉर्मेशन सही है, तो फिर आपका अपना डिसीजन है कि आप सिंगापुर स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। उसके अलावा यूरोप में बहुत सारे सेम रेंज में ऑप्शंस हैं, 5-6-7 लाख में। अगर आप भी असेसमेंट कराना चाहते हो तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हो, और आप किसी बेटर कंट्री का प्लान कर सकते हो रादर देन सिंगापुर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।